नमस्कार साथियों, जिस चीज का काफी समय से इंतजार कर रहे थे वो आज सत्य सिद्ध हो चुकी है। 3-4 दिन पहले की क्लास में एक वीडियो हमने डाला था कि अब 70,000 से लेकर के 1 लाख पदों पर भर्तियां आने वाली है। आज सरकार ने बोल दिया है कि हम 1 लाख पदों पर भर्तियों का पिटारा खोल रहे हैं। राजस्थान के जो बेरोजगार युवा, काफी समय से पीड़ित युवा जो है, वो आज एकदम नई ऊर्जा के साथ में किताबें और रजिस्टर लेकर के बैठ चुका है। जिन किताबों पे मिट्टियां जमनी शुरू हो चुकी थी, आज वो किताबें युवाओं ने एकदम रेडी करके अपने पास में शायद रख ली होगी। एक जो बच्चे 10वीं पास है, उन बच्चों के लिए हाथों हाथ पशु परिचर के बाद में एक और भर्ती देने का प्लान कर दिया इन्होंने। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल 10वीं पास भी 12वीं पास भी अलग अलग ग्रेड है। तो जो भर्तियां हम यहां पर देखने वाले हैं, आज वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने 2 घंटे 51 मिनट के अपने बजट भाषण में जो चीजें हमें बताई, उनमें विशेष क्या क्या थी, अपने काम की क्या क्या बातें हैं, वो बातें मैंने एक जगह न्यूज़पेपर वालों से इकट्ठी कर ली है और वो बातें अपने लिए रहने वाली क्या क्या है। पीछे सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा होगा, पुलिस विभाग में 5500 नए पदों पर भर्तियां। इनमें राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भी है, ट्रैफिक पुलिस भी है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भी है। इनके अलावा पीछे की भर्तियां भी है, जैसे महिला एएसआई की भर्ती है पीछे की, आपको पता है सभी को। महिला एएसआई की भर्ती जो है वो भी रहने वाली है, ठीक है ना। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भी पहले की भर्ती पड़ी हुई है, तो ये भर्तियां भी आपकी इनके साथ में आ जाएगी। उनसे अलग है ये 5500 पद, जो पहले की भर्तियां पीछे के बजट की जो पड़ी थी उनसे अलग है। और अब की बार एक विशेष बात तय है कि वो टाइम नहीं लगेगा कि अब की बजट की घोषणा है आएगी या नहीं आएगी, धड़ाम से आएगी। सारी भर्ती आएगी भी, एग्जाम भी होगा और टाइम पे रिजल्ट भी आएगा और नियुक्ति भी टाइम पर मिलेगी। आप देखना आजकल बोर्ड की जो कार्रवाई है ना, आरएसएमएसबी की और आरपीएससी की, उस कार्रवाई में इन्होंने स्पीड दिखा दी है, एक बहुत तेजपन दिखाया इन्होंने। हाथों हाथ पेपर करवाना, हाथों हाथ रिजल्ट करवाना और नियुक्ति देना। बच्चे ऐसे सोचने लगे कि भर्ती आ गई तो एग्जाम भी बहुत जल्दी होगा, तो वो भी अब जल्दी जल्दी होते जाएंगे। तो एक तो आपकी सबसे बड़ी खुशखबरी, 5500 पदों पर राजस्थान पुलिस में भर्ती होगी आपकी। दूसरी, 1500 चिकित्सक व 400 नर्सिंग कर्मी के पद सर्जित होंगे। क्या बात है भाई। जो डॉक्टर लोग, जो एएनएम जीएनएम किए हुए या बीएससी नर्सिंग किए हुए लोग जो बैठे हुए हैं काफी समय से, 4000 पद और 1500 पद, डॉक्टर के 1500 पद और 4000 पद नर्सिंग कर्मियों के लिए। एक और विशेष बात मैं आपको बता देता हूं, यहां पर इन्होंने एक चीज और बोली है कि जो संविदा कर्मी मेडिकल डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, उन संविदा कर्मियों की सैलरी, तनख्वाह जो है वो बढ़ा दी जाएगी। अगर उनको 15,000 रुपये मिल रही है तो 22-23,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगी। 22-23,000 रुपये मिल रही है तो 30,000 के आसपास मिलना शुरू हो जाएगी। ये भी आज वित्त मंत्री जी ने बात कह दी है भाई। आगे देखो, राजस्थान बजट की बड़ी बातों में देखो क्या है। एससी एसटी फंड को 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ किए जाने की घोषणा, यह बहुत बड़ी बात है भाई। एक प्रश्न आपको श्योर मिलने वाला है बेटा यहां से। ये जो चीज है ना, एससी एसटी का फंड पहले 1,000 करोड़ था, जो अब 1500 करोड़ हो गया। 1-2 दिन में जब मैं आपको पूरी हमें प्रति जब बजट की मिल जाएगी वो और सोल्व करवाऊंगा। अभी तो मैं आपको वो चीजें केवल बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, न्यूज से जो लिए हैं, ठीक है ना। दूसरी, अनुसूचित जाति की 10,000 जनसंख्या वाले गांव किए जाएंगे विकसित। बाबा साहब अंबेडकर आदर्श ग्राम के रूप में किए जाएंगे विकसित। अरे इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएंगे पेपर में ये
किस नाम से बाबा साहब अंबेडकर आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किए जाएंगे? ये ध्यान रखना आप। अब बाबा साहब अंबेडकर ग्राम विकास योजना शुरू करने की घोषणा। क्या बात है। गोविंद गुरु जनजातीय विकास योजना की घोषणा। अरे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। आगे देखो नई लाइन में, लखपति दीदी का लक्ष्य। ये देखो क्या कह दिया, कह रहे हैं लखपति दीदी का लक्ष्य 5 लाख से बढ़ाकर किया गया 15 लाख। 5 लाख लखपति दीदी थी, अब 15 लाख लखपति दीदी बनाएंगे ये। और महिला समूह को 2.5 की दर से ऋण दिया जाना प्रस्तावित। 2.5 की दर से ऋण देंगे, कोई ब्याज नहीं है। 2.5 का काय का ब्याज है। प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे बालिका सैनिक स्कूल। ये लो इंपॉर्टेंट बात, बालिका सैनिक स्कूल स्थापित करेंगे। 2000 दिव्यांगों को स्कूटी देगी सरकार। और देखो रेयर डिजीज फंड बनाएगी सरकार। बहुत शानदार बजट दिया है आज दिया कुमारी यानी राजस्थान सरकार ने, बहुत ही शानदार बजट। आगे देखो पुलिस विभाग के पदों का सृजन। आगे देखो ये आ गया भाई, वृद्ध और वंचितों के लिए संभाग स्तर पर स्वयं सिद्धा आश्रम किए जाएंगे स्थापित। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को 50,000 से बढ़ाकर 60,000 किया जाएगा। ये लो भाई, स्वतंत्रता सेनानियों का भी ध्यान रखा है सरकार ने, बहुत शानदार ध्यान दिया सरकार ने इन पर। स्वतंत्रता सेनानियों को जो 50,000 रुपये दिए जा रहे थे पेंशन के रूप में, वो 60,000 कर दिए। आगे देखो सरकारी विभागों को 250 नए वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। विभागों में कंप्यूटर लैपटॉप टैबलेट के लिए 200 करोड़ रुपए दिए जाने का बजट है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हेलीपैड का निर्माण होगा। देखो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हेलीपैड बनाई जाएगी बेटा, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हेलीपैड का निर्माण होगा। आगे देखो बहुत इंपॉर्टेंट, पत्रकार महोदयों आपके लिए भी बिशन सिंह पत्रकारिता पुरस्कार देने की घोषणा। इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, बिशन सिंह पत्रकार पुरस्कार देने की घोषणा। बिशन सिंह पत्रकारिता पुरस्कार आपके लिए बहुत ही शानदार वक्तव्य आया है। बिशन सिंह पत्रकारिता पुरस्कार देने की घोषणा, पत्रकारों के लिए राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम की घोषणा, ठीक है ना। आगे देखो शानदार बात है भाई, प्रधानमंत्री शहरी आवासीय योजना के लाभार्थियों को 25,000 का अतिरिक्त अनुदान। ईडब्ल्यूएस परिवार के युवाओं के लिए 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र पर सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाएगी सरकार। इंपॉर्टेंट चीज है, सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाएगी सरकार। प्रत्येक विधानसभा में 5-5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र में भोजन के लिए गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाएगी सरकार। फूंक को नहीं मारनी पड़ा, अब फूंकनी हूं आंगनबाड़ी में जगह काम कर रही है ने महिला बन। अब बन ओ आ चिंता को नहीं कि लकड़ी आली है कि सूखी है कि गिल्ली है कि है, धुओं की तो खाओगो, गैस चूल्हा मिलने वाला बहुत जल्दी था ने। आगे देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई, सारी भर्तियों का सही एक आ गया। देखो पहला पूर्ण बजट है भजनलाल जी सरकार का, और किसानों को दिन में सिंचाई के लिए मिलेगा पानी। किसानों को मिल सकेंगे 100 करोड़ रुपए के ऋण। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को मिलेगा 2% अनुदान। ये देखो डिफाल्टर ना बने, ये कह रहे हैं कि डिफाल्टर ना बने। पीछे की सरकार ने जो किसान डिफाल्टर थे ना उनका लोन माफ किया था, और जो जिन्होंने टाइम पे भरे थे ना उनका कुछ नहीं ध्यान दिया था। अब की बार देखते हैं क्या होता है। बोला तो इन्होंने भी है कि जो किसान टाइम पे चुका रहे हैं ना ऋण उनको छूट मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात लगी इनकी कि जो टाइम पे ऋण दे रहे हैं ना उनको और छूट मिलेगी। प्रदेश में 80 लाख परिवार पशुपालन पर निर्भर है।
250 करोड़ के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री विकास कोष की घोषणा। 125 पशु चिकित्सकों, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटरनरी डिपार्टमेंट में पशु चिकित्सक, हमारे गांव में क्या डांगर डॉक्टर, और डॉक्टरां का सहयोगी पशुधन सहायक, एलएसए जो है ये लगभग 515 पोस्ट है इनकी, 500 पोस्ट इसमें लिखी है, 500 पोस्ट तो ये और 125 पोस्ट ये आएगी, अभी पद सर्जित हो गए, मतलब आने वाली है। सहायकों के नए पदों का सृजन होगा और पशु चिकित्सा संस्था खोले जाएंगे। अरे तो आम में तो डॉक्टर रखेगा, पशु परिचर की भर्ती चल रही है, एलएसए आ गई और डॉक्टर आ गई, बस एक पूरा हॉस्पिटल का काम हो गया। आगे देखो, मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना की घोषणा, ये लो भाई साहब, मंगला बीमा योजना पशुओं के लिए, मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना। आगे देखो, 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 7 जिलों की जगह सभी जिलों में पशु मेले आयोजित होंगे, ऊंट संरक्षण विकास मिशन शुरू होगा। कौन से एक पशु का विशेषतः नाम आया है, ऊंट संरक्षण विकास मिशन शुरू होगा, ठीक है ना। और 7 जिलों की जगह सभी जिलों में पशु मेलों का आयोजन राज्य सरकार करवाएगी। अब वो नहीं है कि केवल कौन से जिले में होता है ना, सारे जिलों में पशु मेलों का आयोजन राज्य सरकार के द्वारा करवाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थी भैया, ठीक है ना। आगे देखो, नगर निकायों के पुनर्गठन के लिए कमेटी का गठन करेगी सरकार। सरकार का आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में 3 दिन दूध देने की योजना है भाई। आगे, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार बनाने के लिए दिए जाएंगे गैस कनेक्शन। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मिलेगा दूध। 1 स्टेट, ये लो, 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर सरकार का फोकस, 1 स्टेट 1 इलेक्शन के लिए सरकार का फोकस है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जा रही है बेटा, बहुत ही शानदार चीजें हम आपको बता रहे हैं। 5 साल में ये लगा दी आग, ये लो, बेड़ा ही पार है, अरे बेड़ा पार है, खुश हो जाओ छोरो। 5 साल में 4 लाख पदों पर होगी भर्तियां, इस 1 साल में 1 लाख भर्ती है, ये ध्यान रख लेना। बेरोजगारी वाला भूत उतार के फेंक दो, जो चौड़ा बेरोजगारी का ऑर्डर रखा है ना उसको फेंक दो, कोई जरूरी नहीं है ऐसे चौड़े रखने की। अब 1 लाख भर्तियां आएगी, 1 लाख। जिस फील्ड में आप महारत हासिल कर सकते हो उसमें आप नौकरी लग सकते हो। आगे देखो, युवा नीति 2024 बनाई जाएगी। आपको यह भी पूछ सकते हैं युवा नीति कब बनी, 2024। रोडवेज में 1650 पदों की भर्तियां। अरे कौन से विभाग ऐसा है जिसमें भर्ती नहीं है, हर एक विभाग में भर्ती है, हर एक विभाग में। कोई भी डिपार्टमेंट का नाम लो, हर डिपार्टमेंट में भर्तियों का पिटारा आपको दे दिया है बड़े लेवल पे। बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन विकसित करने की घोषणा, और नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनेंगे। अरे ये जो मोदी की इंफ्रास्ट्रक्चर नीति है ना, बड़ी कारगर सिद्ध हो रही है। मोदी जी की इंफ्रास्ट्रक्चर नीति के तहत हमें यानी राजस्थान में नो एक्सप्रेस वे मिलेंगे, नो एक्सप्रेस वे। और लगभग एक्सप्रेस वे है ना 6 लेन है। बीकानेर से कोटपुतली, गंगानगर से कोटपुतली, कोटा वालों को, हर क्षेत्र को है ना एक्सप्रेस वे दे दिया। जो दूरी तय करने में 5 घंटे लगा करते थे वो 3 घंटे में तय करते जाएंगे। शहरों की दूरियां कम कर दी ना एक्सप्रेसवे ने। आगे देखो, खाटू श्याम जी मंदिर में 100 करोड़ की लागत से कॉरिडोर बनेगा। जय बाबा खाटू श्याम जी की। ये 100 करोड़ का बजट सरकार ने दिया है, कॉरिडोर बनेगा। इंपॉर्टेंट बात है, खाटू श्याम जी मंदिर में खाटू श्याम कॉरिडोर बनेगा। भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है ना भाई। देख लो बात आप, ये और पढ़ लेना, चूक मत जाना छोरो।
देखो 25 लाख घरों को नल से जोड़ा जाएगा, 2 लाख घरों को मिलेंगे नए बिजली कनेक्शन, ठीक है ना। आगे दिल्ली के भारत मंडपम, ये लो भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम तैयार किया जाएगा। जयपुर में राजस्थान मंडपम बन रहा है। G20 का जो सम्मेलन हुआ ना भारत मंडपम में, उसी तरह का जयपुर में बन रहा है राजस्थान मंडपम। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड बनेगा घुमाई वालों के लिए, पर्यटन विकास बोर्ड। और देखियो रे पुगड़ और छत्तीसगढ़ और बीकानेर और बोडाला जैसलमेर में सोलर पार्क बनेंगे। इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, राजस्थान में सोलर पार्क, नए सोलर पार्क, राजस्थान के नए सौर ऊर्जा पार्क कौन कौन से हैं? पुगड़ में, छत्तीसगढ़ में, बीकानेर में, बोडाला में 4 सोलर पार्क दिए हैं। पुगड़, छत्तीसगढ़, बीकानेर, बोडाला 4 सोलर पार्क। राजस्थान का सबसे बड़ा जो बड़ला सोलर पार्क है ना, उसी की तर्ज पर है ये। राजस्थान के 4 नए सोलर पार्क बनेंगे, पुगड़ में, छत्तीसगढ़ में, बीकानेर में, तीनों बीकानेर जिले में, एक बोडाला जैसलमेर में। आगे जालाना में 40 करोड़ की लागत से फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट संस्थान खुलेगा। जालाना में पूछेंगे आपको कि फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट संस्थान कहाँ है? जालाना, जयपुर में। ध्यान रख लेना, ये 2 चीजें तो बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी, ठीक है ना। जालाना में 40 करोड़ की लागत से फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट संस्थान और 4 सोलर पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मित्रों। आगे देखो, आके देखो दानी, 50 नए प्राथमिक स्कूल खुलेंगे, 100 स्कूल अपग्रेड होंगे, 100 स्कूल नए में नए सब्जेक्ट जाएंगे। शायद राजस्थानी को भी नंबर आस का पड़ी को मन लगा बेड़ा पार होगा छोरो। तो राजस्थानी में जगह BA MA करे बैठे हैं नहीं, बांगा भी शांति आने वाली है, देख लो थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुलगुरु होंगे, आ चीज किया लगी था ने, कुलगुरु राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुलगुरु होंगे। युवाओं के लिए अटल उद्यमी योजना लाएंगे। प्रदेश में 20 नई ITI खुलेगी। ITI हर जिले में स्पोर्ट्स कॉलेज खुलेगा। अरे बहुत शानदार बात कह दिया, तो हर जिले में स्पोर्ट्स कॉलेज, हर जिले में कॉलेज खुलना ही दो रहो। पहले तो लोग कॉलेज खातर लड़ाई करता, स्पोर्ट्स कॉलेज और खुलने लग गया। देखो हर जिले में स्पोर्ट्स कॉलेज, कमाल की बात है। नई ITI, गवर्नमेंट ITI, छोरों को प्राइवेट कॉलेज की तरफ भागना पड़ता है ना ITI में प्रवेश लेने के लिए। 20 दे दी है, मजा करियो, अब मजा करो। अब 8वीं 10वीं और 12वीं में मेरिट में आने वाले टाबरा ने नहीं है टेबलेट और देवागा भाई, जका टाबर 8वीं 10वीं 12वीं में ने देखो मेरिट में जका हुआ है नहीं, बन टेबलेट दे देगा भाई। क्या लो टेबलेट भाई, अब किसी टेबलेट देगा वो ध्यान को नहीं है, नहीं ध्यान रख लियो। एक चीज और है बेटा, लास्ट है बस, इसके बाद में हम कोई बात नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी, इस पर 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऊंट संरक्षण मिशन शुरू होगा, ऊंट पालकों को 20,000 रुपए का अनुदान ये सरकार देगी। ये इंपॉर्टेंट है कि ऊंट पालक को सरकार द्वारा कितनी अनुदान राशि दी जाती है, चुपचाप बता देना, 20,000 रुपया देवा जाए। तो ये बजट की मुख्य जो बातें अपने काम की थी। अब इसके अलावा जैसे ही मेरे पास में बजट की प्रति आती है, पूरा बजट मैं आपको पूरी PDF आपको धमाधम करवा दूंगा भाई। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।